मतलब क्या लालच? जिस लायक आप नहीं हो उसको पाने का लालच। आप सम्मान के लायक नहीं हो, सम्मान की लालच ना करो। आप समझ रहे हैं? योग्यता से ज़्यादा पाने की उम्मीद का त्याग कर दो, चाहे कुछ भी हो। दे तो भी मत लो, क्योंकि इसका कारण है। देखिए, अगर आपको योग्यता से ज़्यादा मिल भी गया तो भी तकलीफ, क्योंकि उपयोग करने की क्षमता नहीं है। आप पतन कर लोगे अपना। आप समझ रहे हो? आप अहंकारी बन जाओगे। और योग्य हो तो आपको मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं? और योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा, नहीं मिला तो भी दुख, मिला तो उससे ज़्यादा दुख। माया माया को बहुत ऐसा नहीं हम समझते हैं, मन जानत है मन मानत नहीं, हम सब जानते हैं। लेकिन हम हमेशा झूठ में जीना चाहते हैं और हमेशा सच की उम्मीद रखते हैं। हम झूठ में जिएंगे, लेकिन आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप मेरे साथ सच्चाई से रहो। हर आदमी यही उम्मीद बना के रखा है। कैसे आप सोच लिए कि आप एक बेईमान के साथ कौन ईमानदारी अपनाना चाहेगा? आप अगर ईमानदारी की इच्छा रखे हो तो आप खुद ईमानदार बनो ना। चलिए, आपके घर में अगर काम करने के लिए आपको आदमी चाहिए तो क्या करोगे? ईमानदार लाओगे कि बेईमान? ईमानदार भी लाएंगे। तो सोचिए, ईमानदार जब आप पसंद करते हो तो ईमानदारी जीवन में अपनाते क्यों नहीं हो? क्यों दिखावा में घूम रहे हो? क्यों आपको मान सम्मान चाहिए? क्यों मान सम्मान की उम्मीद रखे हो? ज़्यादातर हम इसी में उलझे हुए, इसी में फंसे हैं। आप समझ रहे हैं? हम अपनी बनाई हुई माया में फंसे हैं और बहुत बुरी तरह फंसे हैं। हम वो पाना चाहते हैं जिसके लायक हम हैं भी नहीं, और मुझे पता है मैं इस लायक नहीं हूँ। क्या? हमें पता भी है मैं इस लायक नहीं हूँ, फिर भी सोच रहा हूँ कहीं से किस द्वारा पा जाऊँ। काश आप योग्य बनने का प्रयास करते। आप ये उम्मीद रखते कि मैं खुद उसी योग्य बन जाऊँगा, आपको मिल जाएगा। प्रकृति का नियम है, जिस योग्य जो होता है उसे मिल जाता है। जैसे एक मादा गर्भ को धारण करने वाली हो, अनेक नर आ जाएंगे, लेकिन वो तैयार ही नहीं है तो अनेक नर लादुक होगा क्या उसका? ये प्रकृति है। प्रकृति जैसे ही आप योग्य होते हो आपको दे देती है। और आप ज़बरदस्ती पाना चाहते हो, और ज़बरदस्ती में अगर आपको मिल भी गया तो भी दुख, नहीं मिला तो भी दुख। पूरी तरह उम्मीद का त्याग कर दो। उम्मीद ही है जो आपको भटका रही है। और उम्मीद क्या करते हो पता है? उम्मीद कौन करता है? जो योग्य नहीं रहता। जो योग्य है वो तो कर लेगा। आप उधार का उम्मीद तभी रखोगे जब आपके जेब में पैसा नहीं है। आप अगर उधार मांगने गए हो तो इसका मतलब आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको उस आदमी से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। आप उस आदमी पर निर्भर हो जाओगे। दिया तो सुख, नहीं दिया तो दुख। आप समझ रहे हैं? अच्छा, फिर दे दिया, आप नहीं दे पाए तो भी दुख, क्योंकि वो तगादा करेगा। आप समझ रहे हैं? और पैसा है तो आप जाके उसको शान से बात करोगे, भाई ये सामान दे दो। नहीं देगा और कहीं से ले लोगे। अनेक ऑप्शन है। आप योग्य रहो, आपको रिक्वेस्ट करने की जीवन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़्यादातर हमारी आदत पड़ गई है, कर दो कर दो, ये हटा दो। खुद योग्य बनो ना। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक सफल व्यक्ति या असफल व्यक्ति। ये आप लोगों के काम की ज़्यादा बातें हैं। जो सफल व्यक्ति होते हैं वो अपनी कमियों को देख के उसे निकालते हैं, संसार में जो जैसा है वैसा उपयोग करके आगे बढ़ जाते हैं। और जो असफल व्यक्ति होते हैं वो अपनी कमियों को जीवन भर छिपाते हैं और दूसरों में कमियां देख देख के लोगों को गिराने का प्रयास करते रहते हैं। और दो में से तो आप एक हो। अब तय करो कि किस में हम हैं। आप बाहर अच्छा बुरा देख रहे हो कि अपने अंदर? क्योंकि ऊर्जा आपकी दोनों में खर्च हो रही है। आप किसी की बुराई देख रहे हो, उसमें भी ऊर्जा जा रही है, आप ही की जा रही है। आप समझ रहे हो? और अच्छाई देख रहे हो, वो भी कोई पैसा लेके दूध पिया, उसका भी पैसा खर्च हुआ। कोई शराब पिया, वो उसका भी पैसा खर्च हुआ। पैसा दोनों का खर्च हुआ है, लेकिन एक पैसा खर्च करके अपने को उठा रहा है, एक पैसा खर्च करके अपने को गिरा रहा है।
नशा हमारे जीवन में 5 तरह से नुकसान सीधा पहुंचाता है। पहला पैसा, दूसरा सामाजिक, तीसरा पारिवारिक कलह, चौथा मानसिक, ये 5वां जो है शरीर में अनेक तरह के रोग। यही नशा से फ़ायदा है और उसमें आप पैसा खर्च करके लाते हो। अच्छा, अब तो शर्म की बात इतनी है, छोटे छोटे बच्चों से गुटखा पाउच मंगाते हैं, जाओ बंडल का बीड़ी लाओ। शर्म नहीं आती? जिसके हाथ में किताब देना चाहिए उसके बीड़ी मंगा रहे हो। सही है। अब बात करेंगे तो महानता की बातों में कोई नहीं पाए, कुछ श्लोक याद करेंगे और वो चौराहे पे गुटखा खाते थूक के और रामायण का श्लोक बोलते हैं। शर्म नहीं है? राम का चरित्र तो देखो, रामचरितमानस का सीधा मतलब है राम का चरित्र अपने जीवन में उतार लो, तब रामायण का श्लोक बोलो। आप उस श्लोक, उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया समाज सुधार में और आप उनका श्लोक का उपयोग करके बीड़ी पी रहे हो। आप उनका श्लोक का उपयोग करके किसी को गिरा रहे हो। उनको उठाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया लोगों को। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने पहले मदद की और बाद में योग्य बनाया, बाद में मदद ली। और हम क्या करते हैं? बस लोगों से शोषण करना चाहते हैं, बस लोग गिरें और हम उठें। उन्होंने हमेशा लोगों को उठाया, योग्य बनाया, बाद में उनसे मदद भी लिया, धर्म का कार्य भी करवाया। कहने का तात्पर्य ये है कि आप बोल क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, वो देखो। क्या सच में आप जो बोल रहे हो वो आपका स्तर है कि आप राम के सहारे, कृष्ण के सहारे अपने मैं को खड़ा करना चाहते हो? कुछ श्लोक याद करके चौराहे पे बैठ गए और लोगों को गिराने के लिए बात कर रहे हो। क्या उस श्लोक के गहराई में उतरे? क्या जो श्लोक बोल रहे हो वो आचरण जीवन में अपनाया? तब तो बोलने का अधिकार है, नहीं तो मतलब नहीं। और अपना लेते तो बोलते ही नहीं। बोल रहे हो किसी और का श्लोक, इसका मतलब अभी अपना नहीं पाए हो, चिंतन हो ही नहीं पाया, मनन हो ही नहीं पाया, फेंक दिया बाहर। क्या किया? फेंक दिया, मान के चक्कर में या पैसे के चक्कर में। दो ही स्थिति में शास्त्र का ज्ञान बोला जा रहा है। और ये स्थिति नहीं तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो जो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र हैं, ये इसलिए ज्ञान को उपलब्ध हुए, उन्होंने इसलिए लिखा कि उसको अपना के आप उस स्तर पे पहुँचो। उसको अपना के या तो हम पैसा कमा रहे हैं या तो चौराहे पे गप मार रहे हैं। ज़्यादातर हम यही कर रहे हैं।